हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, धीरे धीरे अब हम 2023 जा चुका और वर्ष 2024 में हम सब प्रवेश कर लिए। इसी के साथ हमारे एग्ज़ामों के भी सिलसिले शुरू हो चुके हैं। आपको पता होगा, यदि आप थोड़ा भी सक्रिय हैं, देखते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो देखते ही होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप लोग उसको एक बार जाइए और फॉर्म को फिल कर लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए और फॉर्म भर लीजिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ 7 को आपके एडिशनल सेक्रेटरी, 11 फरवरी को आरओ और तमाम एग्ज़ाम अब धीरे धीरे आपके लगे हुए हैं। समय का प्रबंधन सबसे बड़ी चीज़ है वर्तमान के आपकी पढ़ाई में, क्योंकि समय आपके पास जो है वो कम है, चीज़ें बहुत सारी हैं और ये कवर तभी हो पाएंगी जब समय का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से होगा आपका। तो इसलिए समय जो आपके टारगेट्स हैं उसको छोटे छोटे समय में बांटिए, क्योंकि बड़े लॉन्ग टाइम बांटने पे यदि नहीं पूरा होगा तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स में उस चीज़ों को कवर करिए और अब बहुत जल्द ही आपका सारी चीज़ें कवर भी होंगी। हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। हमारा जो उद्देश्य है, एग्ज़ाम में जो चीज़ बहुत लंबे समय से टारगेट किया जा रहा है, जिस चीज़ पे आप देखिए हमारी क्लासेस को, जो टॉपिक को, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जिस टॉपिक को सबसे अधिक टाइम्स पूछ रहा है, जैसे हमने पंचायत को कवर किया, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट कवर किए, मेडाइवल में बहुत कवर किया और आगे कवर करते चल रहे हैं। साथ ही जो करंट के टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत अपना अच्छा योगदान रखता है। एक अच्छा नंबर करंट का भी अपने आप एग्ज़ाम में रहता है, उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए आप क्लास से जुड़े रहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस होती है और सबसे खास होती है कि एक ही में सारी चीज़, एक ही वीडियो में बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको बताया जाता है। बहुत जगह पे हमने आंसर राइटिंग भी बताया आपको कि कैसे लिखेंगे और कैसे वो प्रभावी होगा। तो इसलिए आप उसके साथ जुड़े रहिए। आज जिन हम विषयों पे बात करेंगे, ठीक, तो उसको आप लोग देखिए। आज हमारा जो विषय है 16वां वित्त आयोग, 16 फाइनेंस कमीशन जो बना है अभी हाल ही में, उस पर हम डिटेल बात करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या हमारे भारतीय संविधान में इसका कहीं उल्लेख है, क्यों उल्लेख है, कब आया अस्तित्व में, इनकी क्या ज़रूरतें थीं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो इसके अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं उन पे, उनको पहले किस आयोग में थे वो, उन सभी चीज़ों पे हम पूरा विधिवत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, यदि आप बेल आइकन दब दिया होता है साइड में, उसको दबा लीजिए। होता क्या है कि जब हम वीडियोस देते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब तभी भेजता है जब आप बेल आइकन दबाएं। यदि आपने नहीं दबाया हो बेल आइकन तो उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब अपने विषय पे हम चलते हैं। 16वां फाइनेंस कमीशन, बात करें यदि चर्चा में क्यों था ये, बहुत आपने देखा होगा न्यूज़पेपर टीवी के माध्यमों से। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम को बताया गया है कि कौन होंगे 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन होंगे। तो अरविंद पनगड़िया। अब बात करें यदि अरविंद पनगड़िया का नाम आपको लग रहा होगा सुना सुना सा है, कहीं सुना है ऐसा लग रहा है, तो ये वही हैं जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया। आगे हम नीति आयोग पे भी डिटेल बात करेंगे। फिलहाल अभी हम फाइनेंस पे बात कर रहे हैं तो फाइनेंस आयोग पे शुरू करते हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, उनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसका समयकाल क्या होगा, तो 2025 से 2030 तक होगा। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है एन के सिंह।
समय काल क्या था इसका, तो इसका था 2000, क्या था आपका 2020 से 2025। तो याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर एनके सिंह अध्यक्ष थे इसके, ठीक। अब यदि हम बात करें तो वित्त आयोग ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे चर्चा करें। तो देखिए वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। यदि हम बात करें टॉप 3, कभी कभी पूछ लेता है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा मैं टॉप 3 बताऊंगा और लास्ट के टॉप 3 एग्जाम में पूछता है। इसलिए पहले यदि हम बात करें वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है केसी नियोगी। समय काल इनका है 1952 से 1957। वहीं दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो के संथानम है। इनका समय काल 1957 से 1962। और यदि बात करें जो तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 1900 ए चंदा, ये समय है इनका 1962 से 1966। तो याद रखिएगा। वहीं अभी लेटेस्ट हाल ही की बात करें तो वाई वी रेड्डी जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वाई वी रेड्डी नाम याद रखिएगा, 2015 से 2020। वही बात करें यदि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ये थे एनके सिंह 2020 से 2025। और अब 16वां वित्त आयोग इसकी घोषणा हुई है, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 2025 से 2030 5 वर्षों के लिए गठन होता है, ठीक। यदि हम बात करें इसका गठन कैसे होता है तो वित्त आयोग का गठन हमारे भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अनुच्छेद 280 में बाकायदा डिटेल में दिया हुआ है वित्त आयोग भारत का में वित्त आयोग होगा, ठीक। अब बात करें इसमें अध्यक्ष कैसे होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर ये आयोग बनता है। हर 5 वर्ष पे इसमें जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा इसमें गठन किया जाता है। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ठीक। अब यदि हम बात करें कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, जरूरत क्या थी इसकी वित्त आयोग की, तो केंद्र, आप देखिए वित्त आयोग, वित्त मैं बार बार कह रहा हूं पैसा से संबंधित। आपके यदि घर की समस्या, मान लीजिए जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर को ले लीजिए, यदि वित्त में आपने अपने बैलेंस को नहीं मेंटेन किया, जैसे आपकी सैलरी आई आपने उसको बकायदा मेंटेन नहीं किया कि ये रेंट है, घर का खर्च है, ये आपके डेली की सब रोजाना का जो खर्च है वो है, ये आपके बाइक के खर्च है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं समय समय पे, उसको बकायदा उसके लिए एक बकायदा खर्च होता है, उसका निर्धारण आपके द्वारा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। उसी तरीके से जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, केंद्र का क्या है कि केंद्र के द्वारा जो धन का मुहैया कराया जाए राज्यों को, उसका जो वितरण है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। साथ ही साथ कुछ हमारे जो स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य हैं जो आर्थिक जो बहुत सारा परेशान रहे हैं अपने एक तरह से, जैसे पूर्वोत्तर ले लीजिए, तो अपने आप में वो चैलेंजेस में, तो उनको स्पेशल जो प्रोटेक्शन दिया गया है उसके तहत उनके वित्त जो मुहैया कराना है वो अधिक है थोड़ा सा, जैसे नॉर्मल अलग है और वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं उनका सही तरीके से वितरण हो पा रहा है या नहीं, इसकी देखरेख के लिए सबसे पहला गठन। यदि हम बात करें दूसरा, तो जो राज्य के वित्त आयोग, राज्य में भी वित्त आयोग होता है, केंद्र प्रत्येक राज्य के अंदर भी राज्य वित्त आयोग होता है। उसका कार्य क्या होता है, जो स्थानीय, जैसे आपके स्थानीय मुद्दे हो गए, जरूरतों के निकटता से जानना, जो आम लोगों की निकटता, वो तो केंद्र नहीं देख पाएगा ना, वो तो बाहर है। तो जो राज्य की मतलब जो आम जनता की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको जानना, साथ ही साथ राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में हित के कार्य करे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और वहां के हित पे ध्यान भी दे, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए आवश्यकता है। अगली बात करें तो केंद्र के द्वारा इसको राजस्व को जो है अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है, मतलब कलेक्ट जो है केंद्र करता है। उससे क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था पर जो है, अर्थव्यवस्था जो हमारी होती है वो भी बूस्ट करती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए आया, ठीक। यदि हम बात करें तो इसमें इसके और कार्य क्या है। यदि अब हम बात करें कि वित्त आयोग कि अभी हमने जरूरतों पे बात की, अब यह बात करें कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है। जैसा कि हमने बताया केंद्र एवं राज्य के मध्य
जो है सुझाव देना, केंद्र को जो है केंद्र के द्वारा जो राज्यों को है उनको सुझाव देना, जो वहाँ के चैलेंजेस है, जो समस्या है, उनसे निपटने के लिए अच्छा मार्गदर्शन देना। साथ ही साथ सिफारिश में जो है, वित्त आयोग में जो सिफारिशें हैं ये केवल बाध्यकारी हैं। याद रखिएगा, जो सिफारिशें हैं केवल बाध्यकारी हैं। याद रखिए, केवल जो है सलाहकारी है, ना कि बाध्यकारी है। कोई ऐसा नहीं है कि बाध्य होगा इसमें। ध्यान दीजिएगा फिर से मेरे शब्दों को, इसमें जो सिफारिशें हैं ये केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं, सलाह दे सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक। अगली बात करें तो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है ये संसद को सौंपी जाती है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली यदि हम बात करें तो वित्त आयोग की जो कार्यशैली है ये सहकारी संघवाद पे निर्भर करती है, सहकारी संघवाद, ठीक। तो याद रखिएगा सहकारी संघवाद, ठीक है। अगली यदि हम बात करें कि 16वां जो वित्त आयोग है इसकी सिफारिश क्या क्या है, ठीक, सिफारिशें क्या क्या है। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य वितरण जो है उसके कार्य को देखना, उस पे कार्य करना, उसकी निगरानी करना। साथ ही साथ संचित निधि से राज्यों को सहायता के लिए नियम बनाना। जो संचित निधि है होती है ना, संचित निधि, जैसे हमारे यहाँ वित्त आयोग है, आकस्मिक निधि है, उसी तरह संचित निधि होती है। तो संचित निधि जिसपे संसद का अधिकार होता है, तो उसपे क्या है कि राज्यों को सहायता के लिए नियम बनाना कि किन राज्यों को कैसे वितरण करना है, उनकी जरूरतों को के हिसाब से उसका निर्धारण करना। तो ये कार्य है, इसकी सिफारिश इसमें कहा गया। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन हेतु वित्त पोषण का मूल्यांकन करना। इसमें क्या कहा गया है, एक बार सुनिए। आपदा प्रबंधन के लिए जो वित्त का पोषण है, जैसे डिजास्टर आ जाते हैं, आपदाएं आ जाती हैं, उस समय के लिए जो वित्त मुहैया कराना, उसका मूल्यांकन करना, उसके लिए धन की व्यवस्था करना, कैसे कहाँ पे किस तरीके से निर्धारण किया जाए, ये कार्य है इनके। अगली बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो फंड है उसकी जांच करना, उसके सुधार लाने का प्रयास करना उसमें, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ अगली यदि हम चर्चा करें क्यों आवश्यक, इसकी सिफारिश क्या है, तो स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाना। जो स्थानीय निकाय हैं उनकी राज्य निधि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब बढ़ रही हैं, ठीक। साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया, रक्षा और आंतरिक जो सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण है, जैसे जिस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हम तकनीकी क्षेत्र में अपने को जिस तरीके से विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण निधि स्थापित करने का सुझाव दिया गया इसमें, ठीक। 16वें फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देना। जो इसके संसाधन हैं उनको बढ़ावा देना, उनका विस्तार करना, ये सभी जो सिफारिशें की गई हैं 16वें वित्त आयोग के, इसमें सिफारिश है, ठीक है। तो याद रखिएगा। यदि बात करें तो वित्त आयोग में जो योग्यता क्या क्या है, कौन वित्त आयोग में जो अध्यक्ष है क्या कैसे बन सकता है, तो याद रखिएगा कैसे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने या उसकी योग्यता रखता हो, या तो हुआ हो या तो उस पद पे रहने, जो पद पे रहने की योग्यता रखता हो। दूसरा क्या है सॉरी, प्रशासन के साथ साथ वित्तीय और आर्थिक मामले में प्रशासनिक अनुभव भी हो, वित्तीय अनुभव भी हो और आर्थिक मामले का भी बहुत अनुभव हो, ठीक। तो याद रखिएगा व्यापक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, ठीक। किस किस क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, उसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। साथ ही साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक विशेष ज्ञान रखता हो, ठीक। उसको जो है अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र का व्यापक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसको उच्च जो न्यायालय के न्यायाधीश जो पद है उसकी योग्यता रखता हो या हो, तो वो होना चाहिए, ठीक। तो याद रखिएगा। अब यदि बात करें यदि हम टोटल इसमें कि इसकी आवश्यकता क्या है, और इसमें देखिए जो अरविंद पनगड़िया, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, नीति आयोग के कौन थे, ये उपाध्यक्ष। तो आइए थोड़ा सा नीति आयोग पे बात कर लें। नीति आयोग बना कब है, तो योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। वर्ष 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था।
आपको पता होगा योजना आयोग के बाद को रिप्लेस किया और उसी की जगह पे नीति आयोग बना। ठीक, और यदि हम बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। यदि हम उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी, याद रखिएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। और इसके यदि सीईओ की बात करें तो वी आर सुब्रमण्यम, इसके वो कौन है, सीईओ। फिर से सुनिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और यदि सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं वी आर सुब्रमण्यम, तो याद रखिएगा। अब बात करें नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं, नीति आयोग आखिर बना क्यों था, तो सक्रिय भागीदारी, राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, जो राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं हैं उनको देने, प्राथमिकताओं को ध्यान पे रखना। ठीक, इसलिए अगली बात करें यदि हम क्यों बना, तो इसका है सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग, सतत तरीके से संरचनात्मक सहयोग, बुनियादी ढांचे को विकसित करना हो। ठीक, राज्य का सुदृढ़ीकरण करना हो, इसलिए बना। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना। ठीक, जो ग्राम स्तर तक है विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक, इसमें अगली क्या है, नीति में राष्ट्र सुरक्षा के हितों को शामिल करना है। जो नीतियां बनाई जाए उसमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा जाए, उसके हितों को शामिल किया जाए। ठीक है, राष्ट्र के साथ ही साथ कार्यक्रम क्रियान्वयन पर तकनीकी में जोर देना, यानी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हुए जो तकनीकी है उसको, उसके माध्यम से राज्यों का विकास और उत्थान किया जाना। आपको पता होगा जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें बकायदे 5 वर्ष का टारगेट होता था, तो बहुत लंबा समय चला जाता था। किसी योजना को चेक करना है तो चेक करने में 1-2 साल चला गया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सही हुई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर वापस, तो 4-5 साल का समय जाता था योजना आयोग में। तो इसीलिए नीति आयोग है कि ये समय समय पे अपनी समीक्षा भी करते हैं, जांच भी करते हैं, क्या दिक्कतें हैं उसको तत्काल निपटाने का प्रयास। तो इसमें 5 वर्ष के प्रोसेस को कम करना था, तो याद रखिएगा। और तत्काल जो चीजें हैं उसमें प्राथमिकता देना, लोगों की जो जरूरतें हैं, राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं, जो तकनीकी है, उन सभी पे जोर देना। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने वित्त आयोग पे बकायदा चर्चा की, संविधान के भाग पे चर्चा की, इसकी आवश्यकता क्या है, सिफारिशें क्या क्या हैं, इनके कार्य क्या है, उन सभी पे हमने डिटेल बात की। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप दिए जाएंगे। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के टॉपिक पे। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।